सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि कोई व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेता है और यदि लगातार 15 दिनों तक उसका जप नहीं करता तो वो मंत्र खंडित माना जाता है, यानी उसके दोबारा से दीक्षा लेने का विधान है, वो अब वो दीक्षा रहा ही नहीं उसके पास। तो इस स्थिति में वो चाहे तो बदल भी सकता है। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। यदि नियम टूट जाए तो, और 15 एक पक्ष तक नियम तोड़ के रखे, और कहीं कहीं 1 महीने का भी विधान है। 1 महीना भजन नहीं किया, नहीं क्यों बदले हैं, वहीं जाकर फिर वहीं जाके फिर एक बार उनसे आज्ञा ले, नीम ले फिर दोबारा से। यहाँ तक कि जो नाम जब नीम माला का टूट गया, यदि 15 दिन लगातार किए ही नहीं तो फिर दोबारा से नीम लो। तो आप इनको आप बताएंगे क्या करें? अब कहते दूसरा गुरु बनाए। नहीं, वहीं पे जैसा आपने कहा ना, वहीं जाके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए सबसे पहले तो, कि मैं यदि वो प्रामाणिक गुरु हैं परंपरा से, तब बदलने की आवश्यकता नहीं। प्रामाणिक गुरु किसको बोलते हैं आप बताएंगे? जी, प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो पहले तो 5 हमारे संप्रदाय हैं, मूल संप्रदाय, जिसमें सनातन धर्म के पंचदेव उपासना में, जिसमें गानपत्य है, शौर्य है, शाक्त है, शैव है और वैष्णव है। और वैष्णव के अंतर्गत भी 4 संप्रदाय हैं, जिसमें रामानुज संप्रदाय, इसी के अंतर्गत रामानंदी संप्रदाय है। और फिर दूसरा है माधव गौरेश्वर संप्रदाय, जो भी चैतन्य महाप्रभु इसको सब प्रचलित है जिसके नाम से। और तीसरा संप्रदाय है विष्णु स्वामी का संप्रदाय है, जिसमें बल्लभाचार्य, सूरदास आदि संत हुए। और चौथा संप्रदाय है निम्बार्काचार्य जी, जिसमें हम इस परंपरा में, तो ये प्रामाणिक संप्रदाय है। और इसके अलावा तो राधा वल्लभ भी संप्रदाय के ये भी प्रमाणिक, जी जी, हाँ। वो भी चारों में से किसी न किसी संप्रदाय, सुख संप्रदाय है, हाँ। और भी है कृष्ण प्रणामी है, सब प्रमाणिक। वल्लभ संप्रदाय श्री के अंतर्गत, विष्णु स्वामी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चारों के अंतर्गत सबका समावेश। हाँ। तो फिर आप कहेंगे थोड़ा आगे प्रामाणिक गुरु। जी जी, तो इन्हीं में यदि इन संप्रदायों से दीक्षित जो संत हैं, गुरु हैं, जी, उनको प्रामाणिक कहेंगे। और आजकल जैसे नए आजकल देखते हैं कितने लोग मिलते हैं और शास्त्रों से मंत्र दे देते हैं, कहते तुमको जो इच्छा चाहिए वो मंत्र ले लो। अरे मंत्र भी कोई मनमानी थोड़ी होता है, जो परंपरा से चलता आ रहा है उसी के अंतर्गत हम मंत्र दे सकते हैं। तो ये विधान है। और गुरु परंपरा में जैसे हमारे निम्बार्क संप्रदाय में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया जाता है, बिल्कुल, जबकि हमारा मूल मंत्र गोपाल मंत्र है। लेकिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे पूर्वाचार्य हुए श्री केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी, तो उन्होंने एक क्रम दीपिका नामक ग्रंथ लिखा है। तो उसमें हम हमारे निम्बार्क संप्रदाय में कौन कौन सा मंत्र दे सकते हैं उस सब का विधान किया गया है। उसमें से हम नरसिंह मंत्र भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने विधान किया है। लेकिन जो लोग किसी परंपरा के नहीं है और शास्त्रों में से ऐसे मंत्र पढ़ते हैं और गुरु बन जाते हैं, तो उसका कोई विशेष प्रामाणिक नहीं है। जो अनादि परंपरा है, मतलब हमारे संप्रदाय में जितनी भी गुरु परंपराएं हैं, शिष्य परंपराएं हैं, वो सब भगवान से शुरू हुई है। शैव संप्रदाय के अंतर्गत भी कई संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव में कितने संप्रदाय थे, शैव में पाशुपत है, माहेश्वर संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, ऐसे कई प्रकार की उपासना है। और ऐसी नाथ संप्रदाय है, ये सब शैव संप्रदाय के अंतर्गत है। तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत कितने हैं हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, लेकिन सबके मंत्र कहाँ से प्रारंभ हुए? गुरु का गुरु 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 करते करते अंत में भगवान शंकर जी से मंत्र प्रारंभ हुए। इसी प्रकार वैष्णव मंत्र 4 संप्रदायों में जितने भी मंत्र सब के सब भगवान से शुरू होते हैं। कोई नारायण भगवान से शुरू हो, कोई राम जी से, कोई ठाकुर जी से। तो ये परंपरा अनादि भगवान से। राधा वल्लभ परंपरा है, अभी नहीं है वो,
लेकिन वो भी प्रमाणिक है, ये नहीं कि मनगढ़ंत है। वो भी राधा रानी से मंत्र प्रारंभ होता है। सुख संप्रदाय का मंत्र राधा रानी से प्रारंभ हुआ है। राधा रानी ने मंत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने श्यामचंद्र दास जी को दिया, होते होते आगे तक पहुंच रहे। तो जितने भी हमारे वैष्णव धर्म की परंपराएं हैं, ये अनादि परंपराएं हैं। सबके मंत्र भगवान से शुरू होते हैं। तो जो आदि गुरु यदि भगवान है, माने जहाँ से गुरु मंत्र प्रारंभ होता है, यदि आदि गुरु भगवान, जैसे हमारा निम्बार्क संप्रदाय का मंत्र कहाँ से शुरू है, तो भागवत में एकादश स्कंद में कथा आती है, वो हंस अवतार से। तो 24 अवतारों में एक हंस अवतार है। तो हमारी ये परंपरा हंस अवतार से प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार जितने भी हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा हैं, तो उनके आदि गुरु अर्थात जहाँ से मंत्र प्रारंभ हुआ वो आदि गुरु हैं भगवान। शैव संप्रदाय के आदि गुरु भगवान शिव, शाक्त संप्रदाय के आदि गुरु भगवती दुर्गा, गाणपत्य संप्रदाय के आदि गुरु भगवान गणेश जी, सूर्य संप्रदाय के आदि गुरु भगवान सूर्य हैं। ऐसी वैष्णव संप्रदाय के आदि गुरु भगवान नारायण या उनके अवतार। तो ये जितने भी हैं ये आदि गुरु परमात्मा हैं इनमें, इसलिए इनको परंपरा कहते हैं, इन्हीं को संप्रदाय कहते हैं। तो इन संप्रदायों से जो गुरु हैं उन गुरुओं से आप दीक्षा ले लो, वही वास्तव में दीक्षा है। और कोई ऐसी किताब में से पढ़ के आपको दे रहा है तो वो दीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका लाभ नहीं होगा, आपकी श्रद्धा विश्वास के अनुसार लाभ उसका भी होगा, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। जैसे गर्भ से बच्चा पैदा किया, वो भी बच्चा हमारा बेटा है, और एक गोद ले लिया, वो भी हमारा बच्चा है। तो गोद लिया बच्चा और पैदा किया हुआ बच्चे में जितना अंतर है, क्योंकि गोद लिए बच्चे को मार दो पीट दो तब भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे मम्मी पापा ने इसलिए मार रहे हैं, लेकिन गोद लिए बच्चे को थोड़ा भी कहीं डांट दिया जाए, बच्चा सबसे पहले क्या सोचेगा, मैं इनका बच्चा नहीं हूं ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वहां खतरा है, फिर वो छोड़ भी सकता है हमको, वो हमारी सेवा भी नहीं करेगा और उसको इतनी हमसे ममता भी नहीं होगी। हाँ, यदि चलता रहा प्यार तो अच्छा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि गलती हो, अच्छा भी हो सकता है। तो जो किताबों में पढ़कर के जो मंत्र दिए जाते हैं वो मंत्र गोद लिए बच्चे की तरह, और परंपरा से प्राप्त जो मंत्र है वो गर्भ से पैदा किया हुआ बच्चे की तरह होता है, वो हमारा सगा होता है। तो उसका बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारे गुरु उनका गुरु करते करते अंत में आदि गुरु भगवान से हम जुड़ जाते हैं, हम भगवान के वंश के हो जाते हैं। उस अनादि परंपरा में जो एक बार आ गया है, यमदूत भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। यदि वो अपना सुधार करके उद्धार न कर ले तब तक वो बार बार उसको मनुष्य का जन्म मिलता रहेगा, अंत में सुधार करके वो अपना उद्धार कर लेगा। क्योंकि इन परंपराओं से जिनको मंत्र प्राप्त हो जाता है, यमराज उनका खाता अपने खाते से हटा देता है कि अब ये नरक आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आदि परंपरा से भगवान से जुड़ चुके। यहां देखो, मान लो किसने रेड लाइट पार कर दी और पता चला कि प्रधानमंत्री का बेटा है, पुलिस कुछ नहीं कहेगी, पता गलती तो कर दी लेकिन है तो बड़े व्यक्ति का। तो वैष्णव जो बन गया, शैव जो बन गया, अनादि संप्रदाय से जो दीक्षित हो गया, तो इतना बड़ा बन जाता हो, यमदूत यमराज भी उसका खाता काट देते हैं, उसका खाता फिर भगवान के हाथ में आ जाता है। श्री भरदेवाचार्य कहते हैं, यम डर प्यो जब दास कहायो। इसलिए हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है तो नया नामकरण संस्कार होता है। किस लिए नया नाम रखते हैं? क्योंकि इस नाम को यमराज लिख नहीं सकता और पुराना नाम यमराज काट देता, नया नहीं लिख सकता है नाम। तो ये नाम भगवान के पास होता है। तो ये इस नाम की इतनी महिमा, यम डर प्यो जब दास कहायो। इसलिए वैष्णव में जब दीक्षा दी जाती है उसमें नाम के साथ में, भगवान के नाम के साथ में शरण या दास लगाकर उसका नया नाम रखा जाता है। इतनी महिमा है संप्रदाय की। तो आपका जो प्रश्न था, तो मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके गुरु प्रमाणिक गुरु हैं, अर्थात यदि आपके गुरु किसी अनादि संप्रदाय से दीक्षित हैं, तब आपको दूसरा गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा ही नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर मंत्र श्रद्धा के बिना काम नहीं करता। श्रद्धा ही जब मंत्र के प्रति नहीं है। अब आपने कहा किसी कारणवश, यदि आप वो कारण भी लिख देते तो हम और डिटेल में आपको समझा सकते थे। अब क्या कारण रहा होगा, बाकी कोशिश तो यही करो, यदि वो प्रमाणिक गुरु हैं और गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, आप वहीं जा कर के या अपनी शरणागति को उनके चरणों में अर्पण करो, उनके शरण में जाओ और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। क्योंकि गुरु अवज्ञा करने से मंत्र फलित नहीं होता। निष्ठा श्रद्धा न होने से, अवज्ञा करने से मंत्र
फलित नहीं होता, क्योंकि बड़ा नाजुक मामला है श्रद्धा का। इसलिए आप अपने गुरुदेव भगवान के पास जा कर के उनसे क्षमा याचना करें, फिर उनसे दोबारा से मंत्र सुन ले, कान में ले लें, उसके बाद आप जप प्रारंभ करें।